हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ आयुष। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9 से थ्योरम 10.3। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखते हैं इसका स्टेटमेंट क्या कहता है। जो मेन होता है थ्योरम्स में स्टेटमेंट, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब है दोस्तों कि अगर कोई परपेंडिकुलर बनाया जाता है सेंटर से किसी कॉर्ड पे, तो वो परपेंडिकुलर जो बना है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, मतलब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है ना। देख लीजिए, जैसे ये सर्किल लिया है मैंने, इसका सेंटर O है और ए बी एक कॉर्ड थी जिसमें मैंने परपेंडिकुलर डाला OM डाला परपेंडिकुलर मैंने AB पे। तो मुझे ये प्रूव करना है कि ये बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AM इक्वल टू MB दोनों इक्वल है। ठीक है ना। चलिए देखते हैं सॉल्यूशन। गिवन गिवन मैंने पहले बता चुका हूँ कि जो गिवन रहता है वो लिखना रहता है। तो देख लीजिए गिवन में क्या लिखा है मैंने, अ सर्किल विथ अ सेंटर O, ये सर्किल है विथ अ सेंटर O इन विच AB इज द कॉर्ड। AB ये देख लीजिए, ये A एंड B इज द कॉर्ड एंड OM परपेंडिकुलर AB। OM जो है परपेंडिकुलर है AB के। फिर आ जाए टू प्रूव में, जो हमें प्रूव करना है उसमें लिखना है, मतलब परपेंडिकुलर डाला जा रहा है तो हमें प्रूव करना है कि दोनों वो बाइसेक्ट कर रहा है परपेंडिकुलर, मतलब AM इक्वल टू MB। मैंने यहाँ लिख दिया AM इक्वल टू MB। अब इसमें थोड़ी हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, तो कंस्ट्रक्शन टू प्रूव के बाद लिखा जाता है। तो कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, देख लीजिए मैंने क्या लिखा है, ज्वाइन AO। देखिए अगर मैं अभी AO को ना मिलाता तो कुछ नहीं बनता, मेरा कोई फिगर नहीं बन रहा था, इसलिए मुझे ट्रायंगल बना के कॉन्ग्रुएंसी करके ये इस थ्योरम को प्रूव करना है। इसलिए मुझे ये जोड़ने की जरूरत थी, मतलब AO और OB को मैंने जोड़ दिया। तो देख लीजिए ट्रायंगल, दो ट्रायंगल बन गए, AMO और ट्रायंगल BMO। ठीक है ना। तो हमने क्या किया है, ज्वाइन किया है AO, A से O को ज्वाइन कर दिया है और O से B को ज्वाइन कर दिया है। अब आ जाइए प्रूफ में। प्रूफ में दोस्तों हम इस थ्योरम को कॉन्ग्रुएंसी से प्रूव करेंगे। तो हम जानते हैं कॉन्ग्रुएंसी जब हम लगाते हैं तो हम उन ट्रायंगल्स को मेंशन करना पड़ता है जिनमें हम कॉन्ग्रुएंसी लगा रहे हैं। तो मैंने जैसे मेंशन कर दिया है इन ट्रायंगल AMO, देख लीजिए AMO और ट्रायंगल BMO। हम जानते हैं कि 3 कंडीशन हमें चाहिए होती है तभी हम कॉन्ग्रुएंसी लगा पाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक हो, जो कॉन्ग्रुएंसी के मुताबिक। ठीक है ना। मेरी पहली कंडीशन है AO इक्वल टू OB। देख लीजिए AO जिसे हमने ज्वाइन किया था, देख लीजिए ये सेंटर है O और कोई एक पॉइंट है A, ऐसे ही सेंटर है O और एक पॉइंट है B। जो लाइन सेगमेंट सेंटर से किसी पॉइंट को जोड़ती है वो हम जानते हैं वो कहलाती है रेडियस। और हम ये भी जानते हैं कि सर्किल की सारे रेडियस इक्वल होते हैं, इसलिए मैंने लिख दिया A इक्वल टू OB रेडियस ऑफ सर्किल में रीजन लिखना जरूरी होता है। ठीक है ना। मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ सर्किल। सेकंड कंडीशन में आते हैं, देख लीजिए ये दोनों ट्रायंगल में MO ये वाली लाइन है, ये कॉमन है, इसीलिए मैंने लिख दिया है MO इक्वल टू OM कॉमन। ठीक है ना। रीजन में मैंने लिख दिया, रीजन मैंने बताया है जरूरी होता है, रीजन लिखना इंपॉर्टेंट है, नहीं तो मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। फिर आ जाइए, हमने परपेंडिकुलर डाला है मतलब वो 90 डिग्री होंगे, मतलब हमने परपेंडिकुलर डाला था OM परपेंडिकुलर AB, मतलब एंगल A ये वाला एंगल AMO और एंगल BMO दोनों 90 डिग्री होंगे, मतलब इक्वल। तो AMO इक्वल टू BMO इक्वल टू 90 डिग्री गिवन। ठीक है ना, वो तो गिवन था हमें। अब देख लीजिए 3 कंडीशन हमारे पास आ चुकी हैं, हमें अच्छे से देखना है, सिस्टमेटिक वे से अपने दिमाग में करना है कि कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से होगा। देख लीजिए ये AO इक्वल टू OB सबसे पहले हमने किया था। देख लीजिए हम जानते हैं कि ये दोनों राइट ट्रायंगल बन गए क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री है। देख लीजिए ये तब AO ट्रायंगल AMO का ये हाइपोटेनस हो गया, इसी तरह ट्रायंगल BMO का BO हाइपोटेनस हो गया। तो हमने एक पाया कि हाइपोटेनस दोनों ट्रायंगल्स के इक्वल हैं। फिर OM इक्वल टू OM, मतलब एक साइड कॉमन है और एक एंगल राइट एंगल है, मतलब RHS कॉन्ग्रुएंसी, क्योंकि राइट एंगल एक साइड ये वाली हो गई MO और एक हाइपोटेनस हो गया, मतलब RHS राइट एंगल साइड हाइपोटेनस। देयरफॉर ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल COD। रीजन लिखना होता है कौन सी कॉन्ग्रुएंसी से हुआ है, तो हमने लिख दिया जैसे RHS कॉन्ग्रुएंसी राइट एंगल हाइपोटेनस साइड कॉन्ग्रुएंसी। अब हमें प्रूफ क्या करना था कि AM होंगे इक्वल BM के, और हम जानते हैं कि अगर कोई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देख लीजिए AM और BM दोनों दो ट्रायंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, इसलिए सो बाय CPCT का फुल फॉर्म होता है कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, से ही दोनों इक्वल हो गए AM इक्वल टू BM, हेंस प्रूफ। थैंक यू दोस्तों।
दोस्तों इस समय कोरोना वायरस फैल चुका है, इसलिए स्टे होम एंड स्टे सेफ। थैंक यू।